हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि रिद्धि और माही की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि रिद्धि और माही की कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद ये सब लोग डिनर करते हैं और उसके बाद सब लोग जो है ऊपर छत पे चले जाते हैं जहाँ पे ये कुछ मस्ती करते हैं। अब जो है ये सब लोग छत पे बैठे हुए थे। इन्होंने जो है बीच में लकड़ियाँ जलाई हुई थी और सब वहाँ पे बैठे थे। तभी जो आद्या है वो कहती है, अरे आंटी ने तो सॉल दी थी ना सबके लिए, रुको मैं देती हूँ। और वो सबको एक एक करके सॉल देती है। अब जो माही है वो कहती है, मुझे भी तो दे। तो आद्या कहती है, 2 सॉल कम है। तो माही कहती है, ये क्या बात होती है? तो आद्या कहती है, मुझे भी तो नहीं मिली ना। तो माही कहती है, हाँ तो लेकर आ। तो आद्या कहती है, मैं कहाँ से लाऊं? तो माही कहती है, माँ के पास जाकर लेकर आ जा। तो आद्या कहती है, मैं नहीं जा रही। तो माही कहती है, क्यों, तुझे ठंडी नहीं लग रही? तो आद्या कहती है, लग रही है और मेरे पास उस ठंडी का इलाज भी है। तो माही कहती है, क्या? तो आद्या तुरंत जाकर अनवी के पास बैठ जाती है और उसने जो सॉल ली होती है उसे खुद को और उन दोनों को कवर करती है और कहती है, ऐसे। तो माही बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से रिद्धि की तरफ देख रही होती है। तो रिद्धि उसे इशारा करती है कि आ जाओ। तो माही भी फिर रिद्धि के पास बैठ जाती है, जिसके बाद जो रिद्धि है वो माही को अच्छे से सॉल से कवर करती है और धीरे से उसके कान में कहती है, और थोड़ा क्लोज होकर बैठो, ठंडी नहीं लगेगी। तो माही उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते हुए जो है उसके क्लोज होकर बैठ जाती है। अब ये सब लोग जो है ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जो समीर है वो कहता है, यार अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब कॉलेज ख़त्म होगा और कब मेरी शादी होगी। तो ईशा कहती है, हाँ यार ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। तो अनवी कहती है, तुम सबको इतनी क्या जल्दी है शादी करने के लिए? तो वो लोग कहते हैं, जल्दी नहीं है बट टाइम पे हो जाए तो अच्छा है ना, वरना खुद की शादी में हम लोग 50 साल के दिखे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम्हें नहीं करनी है, उसमें हम क्या करें? तभी जो अनवी है वो आद्या की तरफ देखती है और कहती है, अब मेरा क्या है, जब मैडम कहेंगी तब होगी, वरना फिर कवारी ही रहना पड़ेगा। तो सब हंसने लगते हैं। तभी आद्या कहती है, हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, 2-3 साल बाद। तो अनवी कहती है, अच्छा हुआ तुमने 2-3 साल बाद ही कहा, वरना मुझे तो लगा आप बोलोगी 20-30 साल बाद। तो आद्या कहती है, अच्छा आपको कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो सब लोग जो है हंस रहे होते हैं। तभी ईशा, अनन्या, आद्या, अनवी ये सब एक साथ कहते हैं, कोई कितना भी कहे लेकिन शादी तो हमारे सबसे क्यूट कपल की ही पहले होगी। और ऐसे वो रिद्धि और माही की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो माही है वो कहती है, आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? तो आद्या कहती है, क्योंकि आप दोनों का ही तो कपल सबसे प्यारा है, उतना ही प्यार, उतनी ही मस्ती, उतनी ही फिक्र, एकदम परफेक्ट। आपकी जोड़ी कोई देख लेना तो यही दुआ करेगा कि हमें भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए। तभी माही कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन हमारे रिश्ते को किसी बंधन की ज़रूरत नहीं है। तो आद्या कहती है, सुन रही हैं आप रिद्धि मैम? तो रिद्धि कहती है, तभी माही कहती है, अरे तुम उनसे क्यों कह रही हो सुनने के लिए, और मैं मजाक नहीं कर रही। अब तुम सभी बताओ, जब मुझे पता है मैं रिद्धि से प्यार करती हूँ, रिद्धि को पता है वो मुझसे प्यार करती है, हम ऐसे भी तो साथ रह रहे हैं ना, और शादी करके भी साथ रहेंगे, तो इससे बेटर है ना शादी ना ही करें। और मैं तो कहती हूँ किसी को भी शादी करनी ही नहीं चाहिए। प्यार का रिश्ता है, प्यार से चलेगा, उसमें इन सब फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी मुझे लगता है शादी मतलब एक बंधन होता है। हाँ वो अच्छा होता है, लेकिन वो रोक टोक सारी चीज़ें और एक जिम्मेदारी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में फंसना ही क्यों है? इससे बेहतर है ना कि ये शादी वादी के चक्कर में ना ही पड़े इंसान। मैं और रिद्धि तो ऐसे ही बहुत खुश हैं, क्यों, है ना रिद्धि? तो रिद्धि कहती है, मैं आती हूँ। इतना कहकर जो रिद्धि है वो वहाँ से उठकर वहाँ से नीचे चली जाती है। अब जो माही है वो कहती है, उन्हें क्या हुआ? तो आद्या कहती है, माही तुझमें अकल ही नहीं है। तो माही कहती है, मैंने क्या किया है? तो अनवी कहती है, माही मैं देखती हूँ, और वो रिद्धि के पीछे जाती है। अब यहाँ जो ईशा, अनन्या, बाकी सारे लोग जो है वो आद्या को इशारा करते हैं कि तुम बात करो, हम जाते हैं। और ऐसे वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। तो माही कहती है, अरे सबको हुआ क्या है? तो आद्या कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा है, तुम्हें आइडिया भी है? तो माही कहती है, वही कहा जो सच है। तो आद्या कहती है, माही
तुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो माही कहती, यार मैंने गलत क्या कहा, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। अब मुझे थोड़ी ना पता था रिद्धि इस बात का इतना बुरा मानेगी। तो आद्या कहती है, माही थोड़ा सोच समझ के तो बोलना चाहिए ना यार, तूने जो बातें कही है ना बिल्कुल सेंसलेस थी। तो तभी जो है वहाँ पे अनवी आती है। तो माही कहती है, क्या हुआ? तो अनवी कहती है, रिद्धि ने कहा है उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, इसलिए मैं आ गई। तभी जो माही है वो कहती है, मैं देखती हूँ। तभी अनवी कहती है, नहीं माही रुको। तो माही रुक जाती है। तभी अनवी कहती है, माही अभी मत जाओ, उसे अकेले रहने दो। तभी माही कहती है, लेकिन। तो अनवी कहती है, वो अभी हर्ट है, अभी उससे बात करोगी तो शायद उसका रिएक्शन कुछ और हो। तभी माही कहती है, अनवी मैम मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उन्हें इतना बुरा लगा? तभी जो अनवी है वो माही से कहती है, माही तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने वही कहा जो तुम्हें लगता है, लेकिन रिद्धि के नज़रिए से वो बात गलत ही थी। तो माही कहती है, क्या मतलब? तभी अनवी कहती है, माही जब ना एक लड़की बड़ी होती है ना तो वो अपने करियर, अपनी फैमिली, इन सब में उलझ जाती है और उसके बीच वो एक सपना देखती है शादी का। हाँ, बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ एक कमिटमेंट होता है, जैसे अभी तुमने भी कहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ कमिटमेंट नहीं होता है। जैसे प्यार एक खूबसूरत एहसास है, वैसे ही शादी उस प्यार का एक बेइंतहा खूबसूरत मोड़ है। हम एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं प्यार से, और इस सफ़र को शादी करके पूरा करते हैं। कहने को तो शादी सिर्फ एक बंधन है, लेकिन शादी को रस्में, मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि दुल्हन का वो लाल रंग का जोड़ा और उसका वो चूड़ा, हर एक चीज़ का अलग मायना है। एनीवे, शायद ये बात मुझसे ज़्यादा तुम्हें रिद्धि समझाएगी। तुम अभी उससे इस बारे में बात मत करना, अभी शायद वो गुस्सा कर सकती है या कुछ भी, तो शांत रहना। तो माही कहती है, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर माही वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ जो आद्या है वो अनवी को हक करती है। तो अनवी कहती है, क्या हुआ? तो आद्या कहती है, कुछ नहीं। तभी अनवी कहती है, बताओ क्या हुआ? तो आद्या कहती है, लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ना, कितने अलग अलग मोड़ आते हैं लाइफ में। तो अनवी कहती है, हाँ वो तो है। तो आद्या कहती है, क्या इतने प्रॉब्लम हर रिश्ते में आते हैं? हमारे में भी आएंगे। तो अनवी स्माइल करती है और कहती है, प्रॉब्लम तो हर एक को आते हैं, बस डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। अब रिद्धि और माही को ही देख लो, इनके जैसा प्यार तो हो ही नहीं सकता है किसी को, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से उसमें कड़वाहट आ जाती है। लेकिन तुम्हें पता है उनके रिश्ते की सबसे अच्छी बात क्या है? तो आद्या कहती है, क्या? तो अनवी कहती है, यही कि ये दोनों भी इस कड़वाहट को अपने प्यार की मिठास से दूर कर देते हैं, जिस वजह से इनका रिश्ता दूरियों की जगह इन दोनों में और ज़्यादा नज़दीकियाँ लाता है। तो आद्या कहती है, तो अनवी कहती है, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगे, अब देखते हैं हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। तो आद्या कहती है, आप झगड़ा नहीं करेंगी ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तभी अनवी उससे थोड़ा दूर होती है और कहती है, अच्छा मतलब मेरे लड़ाई करने से प्रॉब्लम आ जाती है? तो आद्या कहती है, हाँ और नहीं तो क्या। तभी अनवी कहती है, अच्छा तो अब कल से ज़्यादा लड़ाई करूँगी। तो आद्या कहती है, ये क्या बात होती है? तो अनवी कहती है, यही बात होती है, अब चलो नीचे वरना यहीं कुल्फ़ी बन जाएंगे। तो आद्या कहती है, हाँ चलिए। अब ये दोनों जो है वो नीचे आ जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं। अब यहाँ जो माही है वो बहुत टाइम तक सोचती है और फिर जो है अपने रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि जो रिद्धि है वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही है। तो माही रूम में जाती है और डोर लॉक करके जो है बेड पे आ जाती है। रिद्धि को तो आहट से पता चल जाता था कि माही आई है, लेकिन वो माही की तरफ नहीं देखती है, वो अपने फ़ोन में ही देख रही थी। तभी जो माही है वो कहती है, आई एम सॉरी। तो रिद्धि उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी जो माही है उसे लगता है कि शायद रिद्धि ने ना सुना हो, इसीलिए वो दोबारा कहती है, रिद्धि आई एम सॉरी। तो रिद्धि अभी भी उसका कोई जवाब नहीं देती है। अब जो माही है वो रिद्धि के पास आती है, उसके हाथ से मोबाइल लेती है। तो रिद्धि कुछ नहीं कहती है, उसकी नज़रें अभी भी नीचे ही थी। तो माही कहती है, मैंने कुछ कहा आपसे? तो रिद्धि कहती है, तभी जो माही है वो रिद्धि का फ़ोन वहीं साइड में रखती है और रिद्धि का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहती है, देखिए रिद्धि, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तो बस वो कहा जो मुझे लगता है। और आई थिंक हमारे रिश्ते में इतना राइट हम दोनों ने भी एक दूसरे को दिया हुआ है
कि हम अपने दिल और मन की बात एक दूसरे से कह सकें। मुझे नहीं पता था आपको मेरी बात का बुरा लगेगा। अगर पता होता तो मैं कभी भी नहीं कहती। लेकिन आप ही सोचिए ना, आज तो ये अच्छा हुआ कि ये टॉपिक निकला, वरना आप ही सोचिए आगे जाकर निकलता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एटलीस्ट आज आपको पता तो चला कि मैं शादी को लेकर क्या थॉट रखती हूँ। देखिए रिद्धि, हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। आपका भी अलग है, मेरा भी अलग है, और सिर्फ यही एक चीज़ हम दोनों में अलग नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं ना जो हम दोनों की सिमिलर नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना या आपको मेरे साथ नहीं रहना। हम दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, दोनों की पसंद नापसंद अलग अलग है, और इस बात को आप भी समझती हैं और मैं भी। हम अभी दोनों साथ हैं, खुश हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में एडजस्टमेंट नहीं है, और यही हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात है। वरना अगर एडजस्टमेंट हमारे बीच में आएगी तो कभी ना कभी हमारा रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट कुछ वक्त का हो सकता है, लाइफ टाइम का नहीं। रिद्धि, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो रिद्धि कहती है तो माही कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो रिद्धि कहती है इट्स ओके, चलो सो जाते हैं, कल सुबह निकलना है हमें। तो माही कहती है व्हाट, कल क्यों? तो रिद्धि कहती है वो तुम्हारे पापा आने वाले हैं तो उन्होंने बुलाया है माँ को। तो माही कहती है ओके। तो माही कहती है आप नाराज़ तो नहीं है ना? तो रिद्धि कहती है माही अभी सोते हैं ना प्लीज़। तो माही साइड हो जाती है, और जो रिद्धि है वो दूसरी तरफ फेस करके जो है लेट जाती है, और यहाँ जो माही है वो रिद्धि को ही देख रही होती है। माही अपनी कई बातों के बारे में सोच रही थी कि उसने ऐसा क्या कहा जिस वजह से रिद्धि उससे नाराज हो गई है। आज तक माही हमेशा रिद्धि से नाराज होती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब माही की वजह से रिद्धि हर्ट थी। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिद्धि को कैसे मनाए। यही सब कसमकस में जो है माही तो सो जाती है, लेकिन रिद्धि उसे कहाँ ही नींद आनी थी। वो बार बार करवट बदल रही थी, लेकिन उसे जो है नींद नहीं आ रही थी। अब वो जो है पानी पीने के लिए उठती है, और उठकर देखती है कि उसके रूम में तो पानी ही नहीं है। इसलिए वो जो है वहाँ से उठकर पानी लेने के लिए जा रही होती है। अब जो रिद्धि है उसने पायल पहनी होती है, उसमें तो घुंघरू थे। तभी जो माही है उसकी नींद खुलती है, और उसके कानों में उन्हीं घुंघरू की आवाज़ आती है। तो वो एकदम से डर जाती है और चिल्लाती है भूत भूत। तो जो रिद्धि है अभी दरवाजे तक ही गई थी, वो तुरंत ही भागते हुए माही के पास आती है और कहती है क्या हुआ माही? माही ने अपनी आईज बंद करके रखी थी डर की वजह से, तो वो बस कह रही होती है रिद्धि रिद्धि भूत भूत है यहाँ पे। तो कहती है भूत? कहाँ है भूत? क्या बोल रही हो? ये भूत जैसा कुछ नहीं होता है, तुम पहले आंखें खोलो। रिद्धि को लगता है कि शायद माही ने कोई सपना देखा है। तो जो रिद्धि है वो माही से कहती है माही तुम अपनी आंखें तो खोलो, देखो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। तो माही कहती है नहीं, वो चुड़ैल है रिद्धि। तो रिद्धि कहती है नहीं, आंखें खोलो, कहा ना। तो माही कहती है एक तो मैं डरी हुई हूँ और आप उसमें भी मुझे डांट रही हैं। तो रिद्धि कहती है अच्छा सॉरी, आंखें तो खोलो ना, देखो तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तुम ऐसे ही हाइपर हो रही हो। तो माही कहती है सच में कोई नहीं है। तो रिद्धि कहती है इसलिए तो कह रही हूँ, एक बार तो आंखें खोलो। तो माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और पूरे रूम में देखती है, तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी वो कहती है अरे यहाँ तो सच में कोई भी नहीं है। तो रिद्धि कहती है वही तो मैं भी कह रही थी कि कोई नहीं है, तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। तो माही कहती है नहीं रिद्धि, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सच में मैंने पायल की आवाज़ सुनी थी। तो रिद्धि माही को गुस्से से देखती है। तभी माही कहती है क्या है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी रिद्धि कहती है रुको एक मिनट। तो माही कहती है क्या? तो रिद्धि अपनी पायल की आवाज़ फिर से करती है। तभी जो माही है वो जोर से चीखती है भूत। तो रिद्धि उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है तुम पहले तो चिल्लाना बंद करो, और कोई भूत नहीं है, तुम्हें ही शौक था ना घुंघरू वाली पायल दिलाने का, उसकी ही आवाज़ है ये, तुम्हें आवाज़ करके दिखा रही थी, इसलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन तुम्हें अपने आगे कहाँ ही किसी की सुननी होती है, तुम तो माही हो ना, तुम जो कहो वो होना ही चाहिए। तभी जो माही है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। तभी रिद्धि कहती है क्या है अब,
कुछ बोलोगी भी या बड़ी बड़ी आंखें करके ही दिखाओगी? तो डरूंगी नहीं मैं। तो माही अपनी नजरें रिद्धि के हाथ की तरफ करती है। तभी जो है रिद्धि का ध्यान अपने हाथ पे जाता है, तो वो तुरंत ही अपना हाथ हटाती है। उतने में जो है इनके डोर पे जोर जोर से नॉक होने लगता है। तभी माही कहती है, अब ये पक्का भूत है। तो रिद्धि कहती है, भूत नहीं है, तुम इतने जोर से चिल्लाई थी ना, उसका रिजल्ट है बाहर। आपकी मॉम और बाकी के लोग हैं, अब जाओ बताओ उन्हें क्यों चिल्ला रही थी तुम। तो माही कहती है, आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज़, सबको मौका मिल जाएगा मुझ पे हंसने का। और वो आद्या की बच्ची, उसे तो चांस ही चाहिए होता है मुझे चढ़ाने का। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, वो सब बाद में देखते हैं, तुम पहले जाकर दरवाज़ा खोलो वरना कोई तोड़ देगा। तो माही कहती है, हाँ आप जाइए ओपन करिए। तो रिद्धि उठने लगती है तो फिर आवाज़ आती है। तभी माही कहती है, नहीं आप रहने दीजिए, मैं ही जाती हूँ। और ऐसे जो माही है वो जाकर डोर ओपन करती है। माही जैसे ही डोर ओपन करती है तुरंत ही उसकी माँ, रिद्धि की माँ, आद्या, अन्वी, सब लोग जो है नीचे वाले रूम में थे वो सब वहाँ आ जाते हैं। और माही की मॉम कहती है, माही क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही थी? तो माही कहती है, मैं कहाँ चीखी, नहीं वो तो ऐसे। तो आद्या कहती है, झूठ मत बोल, हम सब ने तेरी आवाज़ सुनी है, तू इतना क्यों चिल्ला रही थी? तभी रिद्धि की माँ कहती है, हाँ बेटा तुम इतना जोर से क्यों चीखी? तभी माही अपने सर के पीछे हाथ लेकर जाती है और इचिंग करने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है, अभी बताएगी भी? तो माही कहती है, माँ वो मैं डर गई थी। और यहाँ जो रिद्धि है उसे तो बहुत हंसी आ रही होती है। तभी आद्या का ध्यान उस पे जाता है। तो आद्या कहती है, कहीं तुझे रिद्धि मैम मार तो नहीं रही थी जो तू इतना जोर से चिल्ला रही थी? तभी अन्वी आद्या को पिंच करती है और कहती है, रिद्धि की माँ है यहाँ। तो आद्या कहती है, मेरा मतलब तुमने कुछ गलती तो नहीं की और इस वजह से मैम तुझे पनिश कर रही हो? तो तभी रिद्धि की माँ रिद्धि से कहती है, रिद्धि क्या तुमने माही से कुछ कहा? तो रिद्धि कहती है, नहीं माँ मैंने कुछ नहीं कहा है। तो जो माही है वो कहती है, नहीं आंटी उन्होंने कुछ नहीं कहा है वो तो। और इतना कहकर वो रुक जाती है। तभी माही की मॉम कहती है, क्या वो बताएगी भी? तो माही कहती है, माँ आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ, वो मैंने एक बुरा सपना देखा जिस वजह से मैं चिल्लाई, बाकी कुछ नहीं। तो आद्या कहती, पक्का यही बात थी? तो माही कहती है, और क्या बात होगी, यही बात थी। तभी माही की मॉम कहती है, तू उस पे क्यों गुस्सा कर रही है, हम सब कितना डर गए थे पता है तुझे? तो माही कहती है, सॉरी माँ वो नींद में थी ना इसलिए सॉरी, और आप सबको भी सॉरी आंटी, सॉरी मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। तो माही की मॉम कहती है, ठीक है जाओ जाकर सो जाओ, और अब अगर चिल्लाई ना तो रिद्धि इसके मुंह पे टेप लगा देना। तभी वहां पे सब हंसने लगते हैं। तो माही कहती है, क्या है माँ? तो माही की माँ कहती है, तेरा क्या है, सबकी जान निकाल दी थी तूने चिल्लाकर। तभी रिद्धि की माँ कहती है, क्यों बेचारी पे गुस्सा कर रही है, बच्ची है हो जाता है, और वो कह रही है ना वो नींद में थी। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है जाओ सो जाओ। और अब वो लोग जो है वहां से चले जाते हैं। तभी जो आद्या है वो जाते जाते रिद्धि से कहती है, रिद्धि मैम टेप है या लाकर दूं? तो माही कहती है, रुक मैं देती हूँ तुझे। तो आद्या वहां से भाग जाती है। अब यहाँ जो माही है वो रिद्धि से कहती है, सॉरी। तो रिद्धि कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ जो माही है वो वहीं बेड पे बैठती है और कहती है, क्या है यार माही, तुमने ही पायल दिलाई और खुद ही भूल गई। सच कहा है उन्होंने, और कर लो अपने शौक पूरे। वो मना कर रही थी लेकिन नहीं, मुझे कहाँ ही सुननी थी। मैं ना हमेशा अपनी जिद की वजह से फंस जाती हूँ। हे भगवान, कि मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और हमेशा उसका उल्टा होता है। सोचा था प्यारी सी पायल दिलाऊंगी, अच्छी आवाज आएगी तो रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा होना लिखा था, रोमांटिक की जगह हॉरर सीन बन गया। और माही ऐसे ही खुद से बातें कर रही होती है, वो भी आंखें बंद करके। और जब वो आंखें खोलती है तो फिर डर जाती है और फिर चिल्लाती है। तो रिद्धि कहती, अब क्या हुआ? तो माही कहती, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो रिद्धि कहती है, तो और कहाँ जाऊंगी? तो माही कहती है, मेरा मतलब कि आप तो पानी पीने गई थी ना, तो यहाँ कब आई? तभी रिद्धि कहती है, तभी आ गई जब तुम खुद से बातें करने में बिजी थी। तो माही कहती है, अच्छा फिर मुझे कैसे नहीं पता चला? I mean, माना मेरी आंखें बंद थी लेकिन आहट तो होती ही है ना। और आपकी पायल ने भी आवाज नहीं की। तो रिद्धि कहती है, हाँ क्योंकि मैंने पायल उतार दी थी बाहर जाने के बाद।
वरना तुम फिर आधी रात में भूत भूत करके चिल्लाने लगती। और तुम्हें आहट इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम अपनी बातों में ही खोई हुई थी। तो माही कहती है, हाँ सॉरी, आपको भी मेरी वजह से परेशानी हुई ना। तो रिद्धि कहती है, ठीक है, सो जाओ। तो माही कहती है, ओके। और जो माही है वो लेट जाती है। लेटने के बाद वो रिद्धि से कहती है, मैं हक कर लूँ, डर लग रहा है ना इसलिए। तो रिद्धि कहती है, तो जो माही है वो रिद्धि को हक करती है और हक करने के बाद जो है सो जाती है। माही ने चाहे रिद्धि को हक किया हुआ था, लेकिन रिद्धि ने नहीं किया था। अब देखते हैं गाइस आने वाले पार्ट में क्या होता है। हम तो अभी जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तान। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।